हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमने नाम आपको बता ही दिया। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको बता दें आरके स्टडी पेज होगा या फिर आपको रंजीत कुमार मौर्य का ये पेज होगा। अभी हम लोग हाल ही फिलहाल का जो चर्चा करने आए हैं वो चर्चा का विषय ये है कि अगर वैसे बच्चे जो 12 क्लास में पढ़ रहे होंगे और उनके साथ एक काफी समस्या अभी के टाइम में जो आता है, जैसे जुलाई का महीना अभी चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 4 से 5-6 महीने बच्चों के पास बच गए हैं। और इस टाइम में बच्चों को एक कॉमन समस्या का मतलब एक झेलना होता है। वो समस्या ये है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर बच्चा पढ़ता है, उस सब्जेक्ट को लेकर के उसकी बहुत सारे समस्या खड़ा हो जाता है। तो आज हम उसी समस्या पे बात करने आए हैं कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा समस्या है कि कोई सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका समस्या है कि जैसे आप कोई सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे आप फिजिक्स ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी तरह के सब्जेक्ट की बात करें और उस सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और आपको समस्या आ रहा हो, तो बस उसी समस्या के बारे में हम लोग चर्चा करने हैं। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। अगर आपको वाकई में समस्या हो रहा है मतलब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में समस्या हो रहा है मतलब कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समस्या नहीं हो रहा है इसका मतलब आप पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हर कोई जानता है। तो समस्या दोस्तों उसी को होता है जो कुछ करने की कोशिश करता है। तो इस समस्या से आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको फेस करने की जरूरत है। और उसी बीच में हमारा जो यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस है आपके लिए लेकर आ रहा है मैथ का जो बैच है, वो एकदम फ्री आपको लेकर आ रहा है। आपको मैथ रिवीजन बैच जो कि लाइव रहेगा। टाइमिंग उसका 2 बजे के आसपास रहेगा, दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में टाइमिंग रहेगा। तो ये तो मैथ की बात हम लोग कर लिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हम नहीं किया हूं, क्योंकि मेरे पास जो सुविधा अभी आपके लिए उपलब्ध है वो मैथ की सुविधा उपलब्ध है। और मैथ्स हम आपको पूरा भरपूर पढ़ाएंगे 12 क्लास का, और एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलिए, ये तो मेरा विषय था कि मैथ की बात हमने कर लिया, लेकिन असली जो प्रॉब्लम वो ये है कि असली प्रॉब्लम ये कि बच्चों को आखिर कैसे समझ में आए कि अभी जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं उस समस्या को कैसे झेलें। तो भाइयों, आप अकबकाइए नहीं। आप जिस तरह से अगर आपने नोट्स बनाया है तो आप नोट्स का प्रिपरेशन करेंगे। अगर वैसे बच्चे जो नोट्स नहीं बनाते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि नोट्स आप बनाइए, क्योंकि नोट्स कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण साबित हो जाता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं एट ए टाइम, तो कोई कॉपी होगा, किसी समय दूसरे कॉपी होगा। ये जरूरी नहीं कि आप 12 क्लास में पढ़ रहे हैं तभी, आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की बात करते हैं, तो वहां पे अगर आपको समस्या आता है तो इन चीजों से लेकर के कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसी दूरी बनाने के बीच में आपके बीच में जिंदगी का भी मोड़ आ जाता है कि आप जिससे जैसे दूरी बनाते जाते हैं, अपने सब्जेक्ट से दूर भागते हैं, वैसे वैसे आपकी जिंदगी, आपका जो मकसद है वो आपसे दूर भागते चला जाता है। तो मैं आपको ये कहूं कि अगर आप अपने मकसद के बीच में रहना चाहते हैं, अपने सभी तरह से प्रॉब्लम को, सभी समस्याओं को झेलते हुए अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो उसी पर्पज से हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप कंसिस्टेंसी रखिए, कांस्टेंट रूप से आप प्रिपरेशन करिए, प्रतिदिन आप तैयारी करिए। चाहे सब्जेक्ट वाइज जो आप शेड्यूल बना लीजिए, क्लास में जाइए, क्लास में जाने के बाद वैसे जगह क्लास मत जाइए जहां पे मतलब किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के चाहे किसी भी तरह का, क्योंकि आपका टाइम जो है कि बर्बाद होगा। अभी की बात मैं कर रहा हूँ। आप जाइए, पढ़िए, चाहे किसी भी टाइम में हो। आप मॉर्निंग टाइम में 10 बजे से पहले आप कहीं भी जाइए, एक जगह जाइए, दूसरी जगह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के समय में 10 बजे से 10:30 बजे, 11 बजे से पहले आप अपने सारे विषयों को पढ़ाई जो है कि आप कंप्लीट कर लीजिए। और सारे विषयों को पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप उसको फ्रीडम हो जाइए। वहां से फ्रीडम होने के बाद 1-2 घंटा आप रेस्ट करिए, और रेस्ट करने के बाद फिर से इवनिंग वाला टाइम में अगर आपको लाइब्रेरी कहीं आसपास में है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। नहीं तो आप घर पे भी आप एज ए लाइब्रेरी बना करके पढ़ सकते हैं। एक कांस्टेंट, एक कॉमन एक रूम रखिए और उसी रूम को आप लाइब्रेरी बनाकर पढ़िए, जैसे जिस तरह का सुविधा मतलब आपको उपलब्ध हो। लेकिन ऐसा देखिए, ऐसे उन लोगों के साथ है जिनके पास काफी सारे पैसे हैं, ज्यादातर मतलब उनके पेरेंट्स कैपेबल है कि उनके लिए स्पेशल रूम बना दे, लेकिन हम गरीब लोग के क्या है। तो हम उन्हीं दोस्तों के बारे में बात करने आया हूं कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से आपको कंसिस्टेंसी मैनेज हो जाएगा कि आपको प्रत्येक दिन जाना है। वहां पे आपको साइलेंट जोन मिलेगा, हर तरह का सुविधा आपको मिलेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो हमने तो बात की ही नहीं सर कि सब्जेक्ट के जो हमारा जो डाउट्स है वो कैसे क्लियर हो, तो हम उसी चर्चे पे आते हैं। तो सब्जेक्टिव डाउट हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए।
चैप्टर बाई चैप्टर जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले चैप्टर को सॉल्व करिए, चैप्टर को पहले पढ़ जाइए और चैप्टर जैसे आप पढ़ लेंगे आपका प्रॉब्लम तो चैप्टर से रहेगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं और 12th क्लास का है इनवर्स अगर हम पढ़ा दिए, अब बच्चा इनवर्स का क्वेश्चन बनाना चाहता है तो इनवर्स का जितना भी थ्योरी है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, पहले उसको आप क्लियर करिए और क्लियर करने के बाद ही आप सारे मतलब क्वेश्चन को बनाना शुरू करिए। बात रही ऑब्जेक्टिव सवाल का, तो ऑब्जेक्टिव सवाल का जिम्मा आपका मैं लेता हूं, डिस्क्रिप्टिव का भी जिम्मा मैं लूंगा। थोड़ा सा और समय दीजिए, उसके बाद हम आपको स्पेशल डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको समय देंगे। लेकिन बशर्ते करना यही होगा कि आपको प्रत्येक दिन आपको जुड़ना होगा लाइव में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों जुड़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम आपके सपोर्ट में उतरे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं मतलब बनता है कि आप भी हमारे प्रति मतलब थोड़ा सा डेडिकेटिव रहिए, हमारे चैनल के प्रति रहिए। आप वीडियोस को देखते हैं तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर अच्छा लगेगा तो 100% वीडियोज आपको अच्छा लगेगा। आई होप नहीं, मतलब मुझे मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा ये मेहनत है कि मतलब 100% रहेगा। कंटेंट ऑलरेडी बना रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि कंटेंट बनाने के बाद उसी चीज को हम आपको डिलीवर कर दे आपके टेलीग्राम चैनल बना करके, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। इसका हम कोशिश करेंगे, अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे, वो वीडियो में हम आपको बता देंगे। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कहूंगा कि मैं आपके लिए मैथ्स का जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस में चाहे किसी भी तरह का फैक्टर आपका हो, उसे चैप्टर वाइज आप सोल्व करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज सोल्व करना शुरू कर देंगे आपके डाउट्स भी सोल्व होते चल जाएगा और फिर अंत में जब एग्जामिनेशन के टाइम आएगा उस समय अपने नोट्स को कंप्लीट अगर आप तैयार कर चुके होंगे तो उस नोट्स को केवल आपको पढ़ना रहेगा और जो क्वेश्चन आंसर का आप नोट्स बनाए होंगे उसे आपको पढ़ना रह जाएगा। बाकी आपको उस समय आपको हेल्प होगा बहुत ज्यादा। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी आज की इस कहानी को समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।